कबीर होता है, उसका फर्स्ट नाइट का दिन होता है। वो सब्बा खान के पास जो कि पहुंचता है और पहुंचने के बाद जैसे ही वह वहाँ पर बिस्तर पर सब्बा खान उसका इंतज़ार किए हुए रहती है, जिस तरह एक महिला अपने पति का इंतज़ार करती है सुहाग रात के दिन, उसी तरह सब्बा खान जो वो कबीर का इंतज़ार करती है कि कबीर आएगा और अभी हमारी फर्स्ट नाइट मनेगी। दोस्तों, जैसे ही कबीर जाता है और सब्बा खान जो कि एक इंजेक्शन देती है, कहती है मैं बहुत बड़ी डॉक्टर हूँ और इस इंजेक्शन को लगाने के बाद आप और ज़्यादा पावरफुल इंसान हो जाओगे। उसके बाद दोस्तों सब्बा खान जो कि वो इंजेक्शन कबीर को लगा देती है। लगाने के बाद जो है कबीर एकदम बेहोश सा हो जाता है और बेहोश होने के बाद दोस्तों वह सब्बा खान अपनी पूरी ताकत के साथ कबीर पर हमला करती है। जो सुहाग रात के दिन जो जो पोजीशन अपनाना होता है वो सब कुछ अपनाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल लेकर आया हूँ एक अनमोल कहानी। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को ये रेड वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, हाइप कर दो, शेयर कर दो, जिससे और भाई ये कहानी सुने और अपने जीवन में सतर्क हो जाए। दोस्तों, मैं ऐसी अच्छी अच्छी कहानी आप लोग के लिए यही हौसले से लाता रहता हूँ कि आप लोग सुनेंगे और अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, कबीर जो कि सफाई कर्मी होता है, एक बड़े से जो कंपनी होता है उस कंपनी में, मोबाइल कंपनी होती है, उसमें सफाई कर्मी होता है, वो सफाई करता है दोस्तों। और पूरी कंपनी में जो भी इधर उधर पड़े होते हैं टुकड़े उकड़े वही सब साफ करता है। और उसकी शादी जो कि एक सब्बा खान जो कि डॉक्टर नियुक्त होती है, और वो डॉक्टर होती है सिर्फ इन एम्प्लॉई के लिए जो एम्प्लॉई कंपनी में काम करते हैं। वो अगर घायल हो गए या किसी प्रकार का उनको दिक्कत हो गया, किसी को चोटें आ गई, तो वो डॉक्टर सब्बा खान ही सही करती थी। दोस्तों, सब्बा खान देखने में इतनी अद्भुत थी कि जो भी एक बार एक नज़र देख ले तो उसका रोंगटे खड़े हो जाते थे कि आखिर ये कैसी डॉक्टर है। दोस्तों, सब्बा खान बहुत ही सुंदर महिला होती है और उसको देखने के बाद अच्छे अच्छे कर्मचारी जो कि अनायास में उसके पास दवा कराने और बुखार वगैरह और छोटी छोटी बीमारियों का बहाना लेकर पहुंच जाते थे। दोस्तों, एक सब्बा खान के कमरे में जो कि कैबिन होता है, ये कबीर जाकर सफाई करता है। दोस्तों, सुबह का दिन होता है और सफाई करने सब्बा खान के कमरे में जाता है। जैसे ही वो कूड़ा करकट उठाता है, लेकिन दोस्तों सब्बा खान की नज़र कबीर पर ही पड़ती और हटती नहीं थी। दोस्तों, धीरे धीरे ये पोजीशन, ये समय, ये जो घटना है चलता रहता है। कबीर आता है और सब्बा खान के कैबिन में जाकर वो सफाई करता है। सफाई करने के बाद दोस्तों वो वहाँ से चला आता है। आने के बाद फिर नेक्स्ट डे वही क्रिया करता है, क्योंकि कबीर सफाई कर्मी होता है। दोस्तों, सब्बा खान की नज़र हमेशा कबीर पर बनी रहती है। वो धीरे धीरे कबीर से कहती है, कबीर सुनो। एक दिन सब्बा खान ने हिम्मत जुटा लेती है। जुटाने के बाद दोस्तों सब्बा खान कबीर को बुलाती है, कहती है, कबीर तुम ये छोटे मोटे काम क्यों करते हो। लेकिन कबीर दोस्तों भले ही छोटा काम करता है, लेकिन वो पढ़ा लिखा होता था। दोस्तों, दरअसल पीछे थोड़ा चलते हैं। ये कबीर जो है, कबीर एक अपने इंजीनियर बाप का लड़का होता है। दोस्तों कुछ घटना ऐसी हो जाती है कि धीरे धीरे कबीर की स्थिति बिगड़ जाती है और उसे उसी कंपनी में सफाई कर्मचारी बना दिया जाता है। दोस्तों, वो कोई लोकल कंपनी नहीं थी, एक मल्टीनेशनल मोबाइल कंपनी थी रहती है। दोस्तों, कबीर जो कि बहुत ही पढ़ा लिखा होता है, वो भी ग्रेजुएट होता है और बीटेक की डिग्री भी किया होता है, लेकिन हालात के चलते उसको सही पोजीशन ना देते हुए उसे सफाई की नौकरी दे दिया जाता है कि यही करे। दोस्तों, मल्टीनेशनल कंपनी होने के कारण कबीर कभी पीछे नहीं हटता और वो उसी काम के लिए करने के लिए हाँ बोल देता है। बोलने के बाद दोस्तों कबीर
के पिताजी की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि कबीर की पैसों की तंगी होने लगती है और वो अपने पिता की दवा कराने के लिए वो मल्टीनेशनल कंपनी में सफाई की नौकरी करने के लिए मजबूर हो जाता है। होने के बाद दोस्तों फिर उसके पिताजी उसमें ज्वाइन करवा देते हैं, क्योंकि उसका परिचय रहता है और सफाई वाले का भी 45-50 के लगभग रहता है उस कंपनी। दोस्तों धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा और सब्बो खान और कबीर एक दूसरे से इतना करीब होते जाते हैं कि उनको किसी का लोक लिहाज नहीं रहता। दोस्तों दोनों आपस में इतना घुल मिल जाते हैं कि अब संग जीने मरने की कसम खाते हैं। और सब्बा खान सोचती है कि मैं कबीर से शादी कर लूं और कबीर भी सोचता है सब्बा खान से शादी कर लूं। दोस्तों लेकिन कबीर कहता है मैडम मैं तो सफाई वाला हूँ, आप कैसे मानोगी। लेकिन वो कहती है सफाई वाला का एक अच्छे इंसान तो हो। दोस्तों कबीर की इन बातें सुनकर कबीर भी खुश हो जाता है और अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मैं शादी करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों उसके पिताजी कहते हैं आखिर कौन है जो अपनी लड़की तुमको दे रहा है। दोस्तों उसके पिताजी ऐसा ही ताना मारते हैं, लेकिन कबीर कहता है वो लड़की नहीं अच्छी घराने की है और डॉक्टर है, वो अपने ही कंपनी में जो कि एक एम्प्लॉई है और डॉक्टर के पद पर नियुक्ति है, MBBS है। दोस्तों कबीर की ये बातें सुनकर उसके पिताजी चौंक जाते हैं कि एक डॉक्टर तुम भला सफाई कर्मी से कैसे शादी करेगी। दोस्तों कबीर कहता है नहीं वो मान गई हैं और उनके घर वाले मान जाए तो हम लोग की शादी हो सकती है। ऐसे सिलसिला दोनों का प्रेम का बढ़ता रहा और कबीर और सब्बा खान की नज़दीकियाँ एकदम बढ़ती रही। दोनों प्यार के कशिश में इस तरह चढ़ गए कि अब क्या बताएं दोस्तों, दोनों की कहानी शादी तक पहुंच गई। दोस्तों टाइम बीतता जाता है और सब्बा खान की जो है शादी करने का पूरा मूड हो जाता है। वो अपने पिताजी से जाकर कहती है पिताजी मैं शादी करने वाली हूँ। उसके पिताजी कहते हैं आखिर लड़का क्या करता है, लड़का क्या है और ये सब कैसे हो गया। दोस्तों सब्बा खान जब कहती है लड़का उसी में सफाई कर्मी का काम करता है तो उसके पिताजी ऐसे नीचे से ऊपर सब्बा खान को देखते हैं और कहते हैं आखिर तूने लड़का भी चुना और सफाई कर्मी, इतना छोटा काम करने वाला। सब्बा खान ने कहा नहीं पापा, एक अच्छा इंसान होने के लिए कोई नौकरी और पोजीशन की आवश्यकता नहीं होती, वो सिर्फ अच्छा इंसान होना चाहिए। दोस्तों ये सुनकर उसके पिताजी सब्बा खान को देखने लगे, लेकिन दोस्तों वो मंजूरी नहीं दिए। वो बोले अगर शादी करोगी तो मेरा मरा मुँह होगा, मुँह देखोगी। दोस्तों अब सब्बा खान के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो गई, क्योंकि इधर इसके पिताजी नहीं मान रहे थे कबीर के और उधर सब्बा खान के पिताजी भी नहीं मान रहे थे। दोस्तों घटना धीरे धीरे आगे बढ़ती है और बढ़ने के बाद दोस्तों दोनों भाग के जाके एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। दोस्तों दोनों भाग के शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद घटना यहाँ तक पहुँच जाती है कि सब्बा खान जो कि और ये कबीर दोनों मिलकर एक अच्छा सा रूम ले लेते हैं जो कि फ्लैट होता है, उसी में वो अपना जीवन यापन किराए पर करने लगते हैं। दोस्तों दोनों जाकर एक मंदिर में या वो जो होता है मुसलमानों का शादी करने वाला निकाह में करवा लेते हैं और करवाने के बाद ये दोनों आपस में जाकर उसी रूम में रहने लगते हैं। दोस्तों अब बात ये होता है कि शादी तो हो जाती है, लेकिन सब्बा खान जब सुहागरात की सेज पे बैठी हुई होती है तो कबीर जब जाता है उसके पास धीरे से जाके बैठ जाता है और कहता है कैसी हो, मैं बेटर फीलिंग की मतलब तुम कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन सब्बा खान कुछ नहीं कहती। दोस्तों वो सिर्फ अंदर ही अंदर उसके मन में कुछ चलता है और कबीर उससे जान जाता है कि एक सफाई कर्मी भला कैसे एक डॉक्टर सफाई कर्मी से शादी कर ले सकती है। दोस्तों कबीर मन ही मन सोचता रहता है कि ऐसा नहीं कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। दोस्तों सब्बा खान जो कि एक शातिर महिला थी, डॉक्टर थी, क्योंकि उसको दुनियादारी का नहीं नॉलेज था, उसके साथ जो हुआ वही कर रही थी। दोस्तों हुआ ही कि सब्बा खान धीरे धीरे जो कि जैसे ही अमित उसको छूने जाता है कबीर, तैसे वो मना कर देती है नहीं मुझको मत छू, पहले आप मेरा ये एक इंजेक्शन है ये लगवा लो, इससे आपको ताकत दोगुना हो जाओगी और बढ़िया
परफॉर्मेंस करोगे। दोस्तों वो इंजेक्शन सब्बा खान जो कि कबीर को लगाती है और कबीर भी नहीं मना करता, क्योंकि कबीर को पता नहीं होता। वो कहता है हमारे लिए बढ़िया सोच रही है, बेहतर सोच रही है, और वो इंजेक्शन कबीर जो कि सब्बा खान से लगवा लेता है। दोस्तों वही इंजेक्शन लगवाने के बाद जो कबीर होता है वो सो जाता है, बेहोशी में हो जाता है, और सब्बा खान अपना शिकार करती है। दोस्तों शिकार करने के बाद सब्बा खान जो कि सुबह खाना पानी बनाने में लग जाती है, और कबीर जब उठता है तो जाकर जब नहाता है तो उसे एक बेटर फीलिंग मिलता है कि आखिर कैसा दर्द हो रहा है। दोस्तों कबीर जब नहाने बाथरूम में जाता है तो बाथरूम के शीशे में देखता है कि उसके जो शरीर पे उस पे ऐसा ऐसा घाव बना हुआ है और निशान बना हुआ है कि जो देखेगा वो पागल हो जाएगा। दोस्तों अब कबीर को कुछ समझ में आने लगता है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और उसके जिस्म पे ऐसे ऐसे घाव होते हैं, ऐसे ऐसे दर्द होते हैं, ऐसे ऐसे वो होते हैं कि देखने के बाद दोस्तों ऐसा लगता कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे ये सिलसिला 3-4 महीने तक चलता रहा, और जब भी कबीर इसका विरोध करने लगता तो सब्बा खान कोई चीज़ करके टाल देती कि ये दवाई लगा लो, ये दवाई खा लो, मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग पोजीशन से उसको तबाह करने की सोचती। लेकिन दोस्तों आखिर वह घड़ी आ ही गया जब कबीर ने इसका विरोध करने के लिए कहा। दोस्तों एक दिन हुआ यूँ कि कबीर ऐसे अपने मन में था और अब अपने अंदर ही वो एक योजना बनाया। योजना के बनाने के बाद वो सोचता रहा कि आज तो मैं दवा नहीं खाऊंगा। दोस्तों जैसे ही कबीर को वो कैप्सूल की गोली सब्बा खान देने जाती है, वो कैप्सूल कबीर खाता नहीं, बल्कि सब्बा खान की निगाहें तो इधर उधर हो ही गई थी कि मैं 4 साल से इसका शोषण कर रही हूँ तो ये कुछ नहीं जान पाएगा। लेकिन कबीर को ये दर्द बना रहता था। कबीर अंदर ही अंदर सोचा कि मैं इसको जो कि बेड के नीचे, वो गद्दे के नीचे एक कैप्सूल डाल देता है और वैसे ही सो जाता है। दोस्तों कबीर सोने के बाद जब आधी रात होती है, सब्बा खान जो कि कहती है मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं हूँ, दूसरा कपड़ा पहन के आती हूँ। जैसे ही सब्बा खान दूसरा कपड़ा पहनने जाती है, वो कबीर झूठ मूठ का बेहोशी का नाटक करके सो जाता है। दोस्तों सोने के बाद कुछ 10-15 मिनट बाद वो कपड़े बदल कर आती है और कबीर के पास लेट जाती है और अपने सारे कपड़े निकाल लेती है। निकालने के बाद, उतारने के बाद दोस्तों सब्बा खान कबीर के जिस्मों पर ऐसे ऐसे घाव नोचती है, निकोलती है कि कबीर एकदम पागल सा हो जाता है, क्योंकि कबीर बेहोशी के हालत में नहीं था। और दोस्तों ऐसा दर्द कैसा फील होता है कबीर अपने आप अपने मन में ही दबाए रखता था, क्योंकि पहले में से कबीर नशे में रहता था। उसे पता नहीं होता था कि सब्बा खान उसको क्या दवा दे रही है, और बेहोशी हो जाता था, उसे पता नहीं चलता था। लेकिन अब वो होश में था क्योंकि दवा खाने का नाटक किया था। दोस्तों जैसे 2-4-10 मिनट होता है, कबीर अपनी आंखें खोल लेता है और सब्बा खान एकदम चौका भौक्का हो जाती है कि आखिर कबीर जाग रहा है। दोस्तों कबीर को दर्द का एहसास होता है और वो बर्दाश्त करता रहता है 10-15 मिनट तक, ये अब ना बोलना पड़े, अब देखते हैं क्या होता है। दोस्तों जब ये सब हुआ तो कबीर कहता है यही सब कर रही थी तुम मेरे साथ, मुझे नशे की दवा दे रही थी। दोस्तों सब्बा खान एकदम चौक हो गई, उसके पर माथे से पसीना टपकने लगा और वो रोने लगी। वो कहती है कबीर तुमको पता नहीं है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और कैसे मैं गुजरी हूँ। दोस्तों कबीर की ये बातें सुनकर सब्बा खान भी चौंक जाती है और सब्बा खान कबीर से कहती है कि मेरे साथ जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पति जी मेरे साथ ऐसा ही करते थे और मुझे ये नहीं पता है कि इसमें क्या होता है। दोस्तों वो कहती है कि मेरी पुराने जब मेरी शादी हुई तो मेरा पति मेरे साथ ऐसा करता था, मुझे बांध देता था और मारता पीटता था और ऐसे पोजीशन पे मुझे परेशान करता था, तो मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं था कैसे किया जाता है। तो मैंने तुमसे शादी किया,
तो मैं चाहती थी, तो मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ भी किया। दोस्तों, कबीर से सारी सच्चाई वो अपनी बताती है कि मेरा तलाक हो गया, मेरे बाबूजी जाकर मुझे लाए और मैं फिर तुम आए, मैं ज्वाइन की, मैं पागल हो गई थी, मेरा पागल खाने में दवा चलने के बाद फिर से जो हुआ मैं ज्वाइन की और मुझे डॉक्टर ने नॉर्मल बताया कि अब तुम सही हो गई हो, अब तुम काम कर सकती हो। और मैं फिर आकर इस कंपनी में ज्वाइन की एज ए डॉक्टर। फिर कबीर भी उसका दर्द सबा खान का समझ गया कि उसको ये पता नहीं था कि कैसे क्या होता है, और इसीलिए वो ऐसा की, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं था इसके बारे में। दोस्तों, सुहागरात के बारे में। तो दोस्तों, उसके बाद कबीर और सबा खान एक दूसरे से गले लगते हैं और दोनों लिपट कर रोने लगते हैं दोस्तों, और दोनों की ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखो कि आप किस शहर से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, और अपने शहर का, सिटी का नाम ज़रूर लो, जिससे मैं लेता रहूँगा आपका नाम कि फला आदमी यहाँ से देख रहा है दोस्तों, और इसे पता नहीं चलेगा। तो मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट एंड दोस्त राहुल को दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।